हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं राजीव सर। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर के आपके सम्मुख फिर से प्रस्तुत मैं हुआ हूं। तो ध्यान रखिए, पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखा करें, वीडियो को पूरा देखा करें। आपके बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं और कक्षा 11 के जो बच्चे हैं उनकी वार्षिक परीक्षाएँ नज़दीक हैं। तो अगर आपको कक्षा 12 के बोर्ड एग्ज़ाम और वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इन वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरे को शेयर किया करें, पूरी वीडियो को देखा करें। तो आज का टॉपिक बच्चों, अगला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है एल्डोल संघनन, यानी कि एल्डोल सिंथेसिस। ये बहुत ही खास एक अभिक्रिया है और नेमिंग रिएक्शन में ये बहुत बार पेपर में आता है आपके यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि क्या होता है एल्डोल संघनन, एल्डोल सिंथेसिस क्या होता है। तो देखिए लिखा है 2 अल्फा हाइड्रोजन युक्त। ये बात आपको पकड़ लेनी चाहिए यहाँ, 2 अल्फा हाइड्रोजन युक्त, जबकि कैनिज़रो अभिक्रिया में आपको बताया था 2 अल्फा हाइड्रोजन रहित, यानी कि वहाँ पर जो आपको रखने हैं एल्डिहाइड, वो 2 एल्डिहाइड के अणु वे होते हैं जो अल्फा हाइड्रोजन जिनमें नहीं होता है। और यहाँ हमें 2 एल्डिहाइड ऐसे लेने हैं, 2 अणु ऐसे लेने हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। सीधी सी बात है, 2 अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक का मतलब ये जो एल्डोल संघनन है, ये हमारा एल्डिहाइड भी दे सकते हैं और हमारे कीटोन भी दे सकते हैं, इसलिए कार्बोनिल शब्द यूज किया गया है। तो कार्बोनिल यौगिक का मतलब जो जिसमें एल्डिहाइड कीटोन ये दोनों इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक तनुक्षार। कौन सा क्षार? तनुक्षार। जबकि कैनिज़रो में यहां पर हमने लिया था सांद्र क्षार, जिसको हम प्रबल क्षार कह रहे थे। जो तनुक्षार होता है वो दुर्बल क्षार को हम तनुक्षार कह सकते हैं बच्चों। जो प्रबल क्षार होता है वो आपका सांद्र होता है और जो आपके दुर्बल होते हैं वो आपके डाइल्यूट बेस हो सकते हैं। तो याद रखिए, तनु अक्षार या जिसको हम बोल सकते हैं दुर्बल अक्षार की उपस्थिति में संघनन कर बीटा हाइड्रोक्सी, ये एक कंपाउंड है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण करते हैं, तो इसे एल्डोल संघनन कहते हैं। तो क्या बताया, बहुत आसान सी बात है, 2 अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक मतलब एल्डिहाइड या कोई कीटोन, तनु अक्षार यानी कि दुर्बल अक्षार, दुर्बल प्रबल याद रखिए, प्रबल क्षार 2 ही होते हैं, NaOH KOH। इसके अलावा जो भी अक्षार है वो सब दुर्बल क्षार ही होता है। NaOH KOH के अलावा जो भी अक्षार हमारे पास है वो सब दुर्बल क्षार है, वीक बेस होते हैं। दुर्बल क्षार की उपस्थिति में संघनन कर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण करते हैं, तो इसे ही हम एल्डोल संघनन कहते हैं। ये इसकी एक लैंग्वेज हुई, या कह लीजिए इसका एक लिखने का ढंग हुआ कि भाई अगर एल्डोल संघनन क्या है आता है तो हमें ऐसे लिख देना चाहिए। तो देखिए, अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि कौन से एल्डिहाइड हमारे होंगे जो एल्डोल संघनन देंगे। तो सीधी सी बात है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, और अल्फा हाइड्रोजन किन में होता है? जिनमें अल्फा कार्बन होता है। इसके बारे में मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया है, तो उन वीडियोज़ को आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त 2 समूह में लेने हैं, 2 यौगिक लेने हैं एल्डिहाइड। 2 एल्डिहाइड ले लो या 2 कीटोन भी ले सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमने लिया CH3CHO, तो CH3CHO इसको बोलते हैं बच्चों एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड है ना, इसका नाम है एसेटल्डिहाइड। तो एसेटल्डिहाइड या इसको हम एथेनल भी बोल सकते हैं, IUPAC में एथेनल। हाँ, तो CHO लगा होता है एथेनल, ई हटाकर ALL जोड़ना है तो एथेनल हो सकता है, या हमारा एसेटल्डिहाइड है। तो एसेटल्डिहाइड में आपको कई बार मैंने बताया, ये देखिए ये क्रियात्मक समूह CHO होता है और क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाला जो पहला कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन के साथ जुड़ी हुई जो हाइड्रोजन होती है वो अल्फा हाइड्रोजन होती है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है और हमें ऐसे ही एल्डिहाइड या कीटोन का प्रयोग करना है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ उपस्थित है, तो इसका मतलब जो हमारा एसेटल्डिहाइड है वो हमारा कैनिज़रो अभिक्रिया प्रदान करेगा। फॉर्मेल्डिहाइड नहीं करेगा बच्चों। फॉर्मेल्डिहाइड क्यों नहीं करेगा? फॉर्मेल्डिहाइड को आपको पता है, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? HCHO। ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर आ सकता है। इसका नाम क्या बताया मैंने? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। तो एक क्वेश्चन तो वो आता है कि भाई फॉर्मेल्डिहाइड कैनिज़रो दे देता है, एसेटल्डिहाइड नहीं देता है, वो आ सकता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है इसी में से ही कि भाई एसेटल्डिहाइड एल्डोल संघनन देता है, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देता है।
तो कौन देगा? वो देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो एसिटाल्डिहाइड क्यों देगा? ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है वो एल्डोल संघनन देता है, इसलिए CH3CHO देगा। जबकि HCHO में अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, इसलिए यह आपका एल्डोल संघनन नहीं देगा। तो ये तो नहीं देने वाला भाई, इसको मैंने आपको कई बार समझाया। तो फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देगा, एसिटाल्डिहाइड दे सकता है। तो करना क्या है, अब इसको देखते हैं करना क्या है और किस प्रकार से करना है। तो देखिए हमें क्या लेना, हमने CH3CHO। तो CH3CHO को देखिए थोड़ा सा इस प्रकार से लिख लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O और H, CH3CHO प्लस कितने बार लेने? दो लेना, 2 अल्फा हाइड्रोजन युक्त। तो दो बार हम सेम अणु लेंगे, या अगर हमने यहाँ CH3CHO लिया है तो दूसरा अणु भी CH3CHO ही लेना है। याद रखेंगे 2 सेम अणु होने चाहिए, एक जैसे अणु होने चाहिए, उन्हीं के बीच सिंथेसिस होगा। तो इसके बाद हमें एक दूसरा अणु हमें और लेना है, वो भी किसका लेना है? CH3CHO वाला लेना है। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा इस प्रकार से लिख लेंगे, कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी आपको बताई हुई 4 होती है। तो भाई यहाँ क्या है? CH3, इनको खोल लेंगे, H 3 H हो गए, और आगे की तरफ क्या लगा है? CHO लगा है, CHO। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, CH डबल बॉन्ड O, या सीधा CHO लिख सकते थे। और यहाँ क्या लेंगे बच्चों? देखिए यहाँ क्या लिखा है? तनुसार या दुर्बल सार। तो यहाँ तनुसार या वीक बेस तनुसार वो हम ले सकते हैं। मैंने आपको बताया जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड है, BaOH की ऑल ट्वाइस। आप ये बातों में मत उलझिए कि कौन दुर्बल है कौन क्या है। आप प्रबल याद रखिए, प्रबल 2 होते हैं, एक NaOH और KOH, इसके अलावा जो भी हैं वो सब दुर्बल हैं। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया है तो ये दुर्बल ही होगा। तो देखिए होता क्या है, एल्डोल संघनन में क्या होगा? बहुत आसान सी बात होगी कि भाई ये 2 अणु हमने लिए एक जैसे एल्डिहाइड के, सेम परमाणु सेम अणु लेने हैं दोनों एल्डिहाइड के। याद रखना, अगर यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड लिया है तो यहाँ पर भी एसिटाल्डिहाइड ही लेना है, तब वो एल्डोल होगा। अगर आपने यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड, यहाँ पर दूसरा आपने कोई लिया अल्फा हाइड्रोजन वाला ही, तो फिर वो क्रॉस एल्डोल हो जाएगा। तो एल्डोल में दोनों सेम, CH3CHO CH3CHO। तो क्या होगा, इस दूसरे वाला जो अणु हमारा CH3CHO का, यहाँ से कोई हाइड्रोजन, यहाँ से कोई हाइड्रोजन क्या होगा बच्चों? यहाँ से कोई हाइड्रोजन टूट जाएगा और टूट करके वो इस ऑक्सीजन के साथ आकर के जुड़ जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन टूटा और वो इस पहले अणु का जो ऑक्सीजन है इसके साथ जुड़ जाता है। और जब हाइड्रोजन यहाँ से टूट करके यहाँ जुड़ेगी तो ये डबल बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो जब कोई हाइड्रोजन यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ आकर के जुड़ती है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है। बाकी सबको हमें जोड़ लेना है। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, क्या है यहाँ? CH3 सिंगल बॉन्ड, C के ऊपर क्या था? डबल बॉन्ड करके O था ना, डबल बॉन्ड करके O था, तो एक H वहाँ आया तो यहाँ से एक बॉन्ड टूट गया तो रह गया सिंगल बॉन्ड OH। ये H यहाँ जुड़ गया और इस C के साथ ये H पहले से ही है, तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे ही लिख लो, CH। ठीक है, इसके बाद आगे की तरफ जो बचा उसको उस कार्बन के साथ ऐड कर लेंगे। कार्बन की 1 2 3 वैलेंसी भरी है, एक वैलेंसी खाली है। तो आगे चले तो क्या बचा? ये CH3 था, एक हाइड्रोजन वहाँ चली गई तो क्या बच गया? C के साथ 2 हाइड्रोजन यानी कि CH2, चाहे तो हाइड्रोजन ही बना दो 2, ये लो हाइड्रोजन ही होगी, ये भी CH2। और आगे की तरफ क्या बचा? CHO। तो इसको ऐसे लिख दो, C डबल बॉन्ड और ये क्या हो गया? H, CHO। तो ये हमारा एक कंपाउंड निर्मित होता है। ये हमारा है अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, और इसके कितने अणु हैं? 2 अणु। याद रखिए, अगर आपको क्या करना है, यदि आपको एल्डोल संघनन करना है तो दोनों अणु सेम लेने हैं। यानी कि अगर पहला अणु आपने लिया है किसका? एसिटाल्डिहाइड का, दूसरा अणु भी एसिटाल्डिहाइड का ही लेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ? इसमें से एक हाइड्रोजन टूटी, इसके O के साथ जुड़ी तो OH हो गया, बीच में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बाकी जो बचता है उसको सबको हमने क्या किया? जोड़ दिया।
जोड़ने के उपरांत जो हमारा ये आया, इसको ध्यान दीजिए, जो हमारा ये आया इसको ध्यान दीजिए, तो ये क्या है, CHO, ये क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह कौन सा क्रियात्मक समूह है, ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है ना। तो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, इसके बाद ये क्या, कौन सा कार्बन है, पहला कार्बन। पहला कार्बन क्या होता है, ये अल्फा कार्बन है, और ये कार्बन कौन सा है, बीटा कार्बन है, ठीक है। तो ये बीटा कार्बन है। अब बीटा, पहला अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। तो देखिए बीटा के साथ क्या लगा है, OH, है ना। बीटा के साथ क्या लगा है, OH लगा है। तो उससे क्या होगा, हम इसको पढ़ेंगे। देखिए बीटा के साथ OH, तो बीटा OH के लिए पढ़ा जाएगा हाइड्रोक्सी, HYDROXY, हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी। अब कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब ये अगर वो एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड, और कीटोन है तो कीटोन। तो आगे क्या लगा है, CHO, CHO का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड। तो इसके सामने जोड़ देंगे एल्डिहाइड, ALDHYDE। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या इसी को बोला जाता है बच्चों एल्डोल, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं, ALDOL, ठीक है, इसी का नाम एल्डोल होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा एल्डोल बनता है, तो इस प्रकार के सिंथेसिस को बोला जाता है एल्डोल सिंथेसिस या एल्डोल संघनन। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान है, बहुत बार पेपर में आता है। एल्डोल संघनन क्या है, तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड के 2 अणु लेने हैं, सेम अणु लेने हैं, दोनों को तनुसार या दुर्बल सार की उपस्थिति में यदि हम करेंगे, क्रिया कराएंगे, तो यहां से एक हाइड्रोजन टूट करके इस O के साथ ऐड हो जाता है। देखिए तो बना OH, एक बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड टूट गया, तो आगे का जो कंपाउंड बचता है, बचा हुआ, इस कार्बन के साथ ऐड करा देना है, बिल्कुल दिक्कत खत्म। तो ये हमारा है क्रियात्मक समूह, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन से जुड़ा OH, तो लिखा बीटा हाइड्रोक्सी, और आगे लगा है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड लिख दिया, और इसी को बोला मैंने क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। इस प्रकार का सिंथेसिस कहलाता है एल्डोल सिंथेसिस, एल्डोल संघनन। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो याद रखें, इसको ढंग से देख लें, बिल्कुल नोट कर लें, नोट कर लीजिए एक बार, सभी बच्चे नोट कर लेंगे। तो ये होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई कीटोन भी दे सकते हैं इसको, ये तो किसने दिया, एल्डिहाइड ने दिया। दूसरे नंबर पे कौन दे सकते हैं, कीटोन भी दे सकते हैं। देखिए कैसे देंगे कीटोन, कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं ना, तो कीटोन भी दे सकते हैं। अब कीटोन कैसे देंगे वो आप यहाँ चेक कर लीजिए, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। कीटोन के साथ करेंगे, तो कीटोन क्या होता है, कीटोन में कौन है, एसीटोन। एसीटोन फॉर एग्जाम्पल CH3COCH3, इसका नाम क्या होता है बच्चों, एसीटोन। एसीटोन मतलब कीटोन, इसमें CO कार्बोनिल समूह उपस्थित है ना, दो तरफ एल्किल समूह के साथ, तो ये कहलाता है एसीटोन। तो एसीटोन के 2 अणुओं के बीच भी बच्चों क्या हो सकता है, सिंथेसिस हो सकता है, सिंथेसिस हो सकता है। देखिए कैसे, CH3C डबल बॉन्ड O, और इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे, चलो CH3 को यहाँ लिख दिया, प्लस मैंने कहा था ना 2 अणु लेंगे, दोनों कैसे लेने हैं बच्चों, सेम लेने हैं। यहाँ एसीटोन लिया तो दूसरा अणु भी क्या लेना है, एसीटोन ही लेना है। ये नहीं कि दूसरा ले लोगे आप अल्फा हाइड्रोजन वाला तो फिर वो क्रॉस हो जाएगा, हमें करना है एल्डोल, सेम अणु सेम होने चाहिए, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, CH3COCH3, फिर C आपका H ये हो गया CH3, फिर वही CO, और ये है इसमें भी CH3। तो देखिए ये भी वही है, ये भी वही है। तो अभी दोनों के बीच में हमें कराना है संघनन, तो यहाँ वही लिखेंगे, क्या बताइए जल्दी, तनुसार के लिए हम ले लेंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ भी वही होगा जो पहले वाले में, ये हाइड्रोजन यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, है ना, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दो, और जो बची हुई चीज़ है वो इसके दोनों के साथ ऐड कर दो। तो क्या हुआ देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड OH आ गया, और नीचे की तरफ यहाँ दूसरा CH3, ये 2 CH3 हैं देखो, और ये बॉन्ड टूटा, H यहाँ जुड़ा तो सिंगल बॉन्ड हो गया, बॉन्ड टूटा OH हो गया, वही तो किया। अब आगे की तरफ एक वैलेंसी बची कार्बन की, यहाँ कार्बन क्या बचा, CH2। अब जो सबको जोड़ना है, CH यानी कि CH2,
फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड CO और CH3। तो देखिए इस प्रकार का हुआ, ये इस प्रकार से कुछ हुआ। तो ये भी हमारा देखते हैं आप, ये क्या है, बीटा, ये बीटा कार्बन है, और बीटा कार्बन है तो इसको लिखेंगे फिर से बीटा हाइड्रोक्सी। लेकिन आगे की तरफ क्या है, CH2CO CH3, इस बार एल्डिहाइड नहीं है, इस बार क्या है, कीटोन है। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के स्थान पर यहां आ जाएगा कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हो, इसी को बोला जाता है एल्डोल। तो ये हमने करवाई है क्रिया किसमें, ये किसमें करवाई है, कीटोन में करवाई है। पहले वाली क्रिया किसमें हुई थी, एल्डिहाइड में हुई थी। तो जरूरी नहीं है कि अगर एग्जाम में आता है एल्डोल संघनन तो आपको कीटोन की और एल्डिहाइड दोनों की देनी जरूरी है, आपकी इच्छा है। आप चाहे तो एल्डिहाइड के साथ क्रिया करके दिखा दो, चाहे आप कीटोन के साथ क्रिया करके दिखा दो। तो बिल्कुल दोनों आपको बता दी गई है। ये मैंने बता दिया कि 2 अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों इस क्रिया को दे सकते हैं बच्चों। तो दोनों क्रियाएं मैंने आपके सम्मुख रख दी है। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कॉपी अगर आप लेकर के बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, बैठना चाहिए। कॉपी अगर लेकर नहीं बैठते तो भैया फिर पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा फायदा नहीं होता है। कॉपी और पेन लेकर के बैठना बहुत ज़रूरी है। साइंस साइड ले लिया आपने तो बड़ा टास्क ले लिया है, तो उसके हिसाब से पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी और आप कर भी रहे हैं। नहीं करेंगे तो फिर पछताना होगा, और मैं चाहता नहीं कि कोई भी विद्यार्थी पछताए। तो इसलिए ढंग से पढ़ाई करें। अब इसके बाद देखिए बच्चों, इसी में ही जोड़ दिया जाता है क्या, थोड़ा सा बस एकदम बता देता हूं मैं, क्रॉस। ठीक है, क्या शब्द जुड़ गया, क्रॉस, CROSS, ठीक है, क्रॉस CROSS, क्रॉस एल्डोल सिंथेसिस, क्रॉस एल्डोल संघनन। ये भी टॉप मोस्ट है, टॉप मोस्ट, ठीक है। तो क्रॉस एल्डोल और एल्डोल संघनन में क्या अंतर है मैं आपको बता दूं। क्रॉस एल्डोल और एल्डोल इन दोनों में क्या अंतर होता है बच्चों, ये मैं आपको बता दूं जरा सा। तो क्या है, एल्डोल संघनन में क्या था, हमने लिया था अल्फा हाइड्रोजन युक्त लिया हमने एल्डिहाइड या कीटोन। अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड कीटोन के 2 अणु, सेम अणु लेते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड है तो भी सेम लेने हैं, 2 कीटोन है तो वो भी सेम लेने हैं। यहां क्या है, क्रॉस में क्या होगा, क्रॉस में हमें 2 अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन लेने हैं, और याद रखो कि एक परमाणु अलग लेना है, दूसरा परमाणु अलग लेना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रॉस कब हो सकता है, अगर हमने एक जगह तो क्या ले लिया, CH3CHO, आपको पता है CH3CHO एसेटल्डिहाइड, ये क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त, ये ले लिया। अब दूसरा हमने लिया क्या, दूसरा क्या लिया हमने, कीटोन ले लिया, CH3CO, ये कीटोन है, और कीटोन ये भी, इसमें भी क्या है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन युक्त है। तो यानी कि हमने एक एल्डिहाइड ले लिया, दूसरा कीटोन ले लिया, और दोनों के बीच हम सिंथेसिस कराने का प्रयास करें तो वो क्रॉस हो जाएगा। जबकि एल्डोल में क्या था, जब हम खाली एल्डोल सिंथेसिस देख रहे थे तो या तो हमने अल्फा हाइड्रोजन वाला या तो केवल एसेटल्डिहाइड लिया, या हमने कोई कीटोन लिया, दोनों में से एक लिया। यहाँ पर दोनों को क्रॉस का मतलब क्रॉस अलग अलग, एक अल्फा हाइड्रोजन युक्त कोई और अणु है, दूसरा कोई और है, तो उसके बीच में अगर रिएक्शन होगा तो वो हो जाएगा क्रॉस एल्डोल संघनन। तो देखिए कैसे, CH3CHO, ये तो हो गया हमारा एसेटल्डिहाइड, प्लस CH3CO CH3CO, तो CH3 ये हो गया हमारा कौन, बताओ, ये एसीटोन है। तो ये क्या है बताओ, ये तो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड कौन सा एल्डिहाइड है, ये एसेटल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड लिख सकते हो इसको आप, एल्डिहाइड।
हाइड। और एल्डिहाइड कैसा बताओ, क्या एल्डिहाइड है ये? अल्फा हाइड्रोजन, है ना, अल्फा हाइड्रोजन युक्त, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड। और ये है अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन। तो काम वही होना है। यहाँ क्या होगा, यहाँ वही तनु क्षार या दुर्बल क्षार, बेरियम हाइड्रोक्साइड वगैरह जो ऊपर लिया था हमने पहले, वही ले लेंगे। तो काम यहाँ भी वही होना है। देखो क्या, ये हाइड्रोजन होगी, ये हाइड्रोजन टूटेगी, वो यहाँ इस O के साथ आ जाएगी और बॉन्ड टूट जाएगा। काम वही है, सेम टू सेम। सिर्फ अंतर क्या बताया बच्चों, यहाँ एल्डिहाइड लिया, यहाँ कीटोन लिया, यहाँ कंपाउंड दूसरा है, यहाँ कंपाउंड दूसरा है, अलग अलग कंपाउंड, लेकिन दोनों अल्फा हाइड्रोजन युक्त हैं। याद रखें, दोनों अल्फा हाइड्रोजन युक्त हैं, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब ऐसे अलग अलग के बीच में कराओगे, सिंथेसिस कराओगे, तो वो क्रॉस हो जाएगा। और जब सेम के बीच में कराओगे, जैसा ये वैसा ही वो है, तब वो खाली एल्डोल हो जाएगा। इतना अंतर तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो बहुत आसान है। तो चलो बताओ क्या बना फिर, CH3, ठीक है। यहाँ क्या है, C बॉन्ड टूट गया तो हो गया OH, सिंगल रह गया, OH वहाँ से आया, तो ये क्या है, CH, ठीक है। फिर आगे की तरफ सिंगल बॉन्ड, ये क्या बचा, CH2, और ये क्या बचा, सिंगल बॉन्ड CO, और ये क्या बचा, CH3। तो देखिए इस प्रकार से हो जाता है। वही बीटा हाइड्रोक्सी क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये आपका बन जाता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मतलब एल्डोल, ये बनता है। तो ये हो गया हमारा क्रॉस। क्रॉस का मैंने 10 बार बता लिया आपको, कई बार बता दिया। तो क्रॉस इसको क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो क्रॉस कहने का इसका मतलब क्या है, वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन वाले दो अलग अलग एल्डिहाइड लेने हैं या कीटोन लेने हैं, जो भी आप एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, 2 एल्डिहाइड, लेकिन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। 2 अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड ले सकते हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन वाले कीटोन ले सकते हैं, दोनों, लेकिन अलग अलग कंपाउंड होने चाहिए। तो इसको बोलते हैं क्रॉस। ये आपका हो गया क्रॉस एल्डोल संघनन। ध्यानपूर्वक देखें, ध्यानपूर्वक देखने के उपरांत अगर सीखने का प्रयास करेंगे तो आएगा भैया, मतलब ही पैदा नहीं होता कि आपको ना आए। तो देखिए इस वाली जो हमारी वीडियो है, इसमें मैंने आपको एल्डोल संघनन समझाया, क्रॉस एल्डोल संघनन समझाया। दोनों के ऊपर लिखा गया टॉप मोस्ट। ये टॉप मोस्ट ऐसे नहीं लिखा जाता, याद रखिए बोर्ड एग्जाम में यहां से टॉपिक आएगा ही आएगा। तो निश्चित रूप से क्लास को ध्यानपूर्वक देखिए, अच्छी मेहनत करिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए, बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो जाइए, वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी कीजिए, 10-12 घंटे की पढ़ाई कीजिए और मेहनत कीजिए, चेहरों पे मुस्कान रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।